हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम योर फेवरेट अनबॉक्सिंग चैनल। तो कैसे हो आप लोग? होप सब लोग अच्छे भले हैं। तो आज हम लोग लेकर आए हैं एक कंपैरिजन वीडियो जिसमें हम कंपेयर करेंगे HW22 प्लस को HW16 से और देखेंगे दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज है, क्या क्या डिफरेंसेस है, नेगेटिव पॉजिटिव साइड और इसके काफ़ी सारे क्राइटेरियाज एस्पेक्ट्स आपके सामने रखूंगा जिससे आप डिसाइड कर सकोगे कि आपके लिए कौन सा स्मार्ट वॉच ज़्यादा बेटर है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, जिससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और ऐसी वीडियो हम कंटिन्यूसली डालते रहते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो फटाफट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके पैकिंग की। तो HW16 स्मार्ट वॉच की पैकिंग कुछ इस तरीके की आती है और जो HW22 प्लस है उसकी बॉक्स पैकिंग कुछ इस तरीके से आती है, लंबे बॉक्स में आता है। और अगर बॉक्स कंटेंट की बात करें तो जो HW22 प्लस है उसके अंदर हमें वही एक स्मार्ट वॉच, एक वायरलेस चार्जर और यूज़र मैनुअल मिल जाता है। सिमिलरली HW16 में भी हमें एक स्मार्ट वॉच, यूज़र मैनुअल और इसके अंदर हमें 2-पिन मैग्नेटिक चार्जर मिल जाता है। दोनों के फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, मेरे लेफ्ट हैंड में है HW16 और मेरे राइट हैंड में है HW22 प्लस। तो दोनों की जो फिजिकल क्वालिटी है या फिर साइज़ बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों ही रिमूवेबल स्ट्रैप के साथ आता है और साइड में ये एलॉय फ्रेम दिया गया है, बैक साइड में प्लास्टिक सिरामिक दिया गया है। बस इसमें बैक साइड में यहाँ पे 2-पिन मैग्नेटिक चार्जिंग पॉइंट दिया गया है और जो HW22 प्लस है वो वायरलेस चार्जर के साथ आता है, इसके लिए यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं दिया गया है। और जो HW16 है इसके अंदर ये वाला जो बटन है ना, ये फेक मिलता है। ये वाला जो बटन है ये डमी मिलता है, ये वर्किंग नहीं आता और ये वाला सिर्फ ओनली ये बटन वर्किंग आता है। बाकी जो HW22 प्लस है इसके अंदर दोनों ही बटन वर्किंग मिल जाते हैं हमें। ये देखिए, दोनों ही बटन हमें वर्क फंक्शनल मिल जाते हैं। अब दोनों ही स्मार्ट वॉच का हम स्विच ऑन टेस्ट करेंगे, देखें कौन सा स्मार्ट वॉच पहले स्विच ऑन होता है। दोनों का स्विच ऑन टाइम ऑलमोस्ट सेम था, कोई भी डिफरेंस नहीं था। तो अब हम देखेंगे दोनों ही स्मार्ट वॉच का जो चार्जिंग स्टाइल है वो कैसा है। तो ये वाला जो है ये है HW16 का चार्जर, ये मैग्नेटिक पॉइंट के साथ आता है, मैग्नेटिक पिन चार्जर है। तो इसको चार्ज करने के लिए हमें बस इसका जो ये पॉइंट है इसको इसके साथ कनेक्ट कर देना होता है और ये चार्जिंग स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हो चार्ज हो रहा है ये, ठीक है। और ये जो स्मार्ट वॉच है ये HW22 प्लस है, ये वायरलेस चार्जर के साथ आता है। ये इसका चार्जर है, इसको बस आप स्मार्ट वॉच को क्या करना है, आपको इसके ऊपर रख देना है और ये चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं दोनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है चार्ज करने में। और दोनों को आप किसी भी चार्जर के अडेप्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हो या फिर लैपटॉप का जो USB होता है वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। तो आप कंपैरिजन करेंगे हम दोनों की डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले सेक्शन में दोनों ही बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर है। आप देख सकते हो दोनों का डिस्प्ले सेम साइज़ है, ब्राइटनेस सेम है, दोनों की ब्राइटनेस मैंने फुल कर रखी है। तो आप देख सकते हो कोई खास डिफरेंस नहीं है दोनों के इसमें। अब दोनों के वॉच फेसेस देख लेते हैं। ये वाला HW22 प्लस है, इसके वॉच फेसेस देख लेते हैं। इसमें करीब हमें 19 वॉच फेसेस मिल जाते हैं। तो अब हम लोग चेक करेंगे HW16 के वॉच फेसेस। इसके अंदर आप इस स्क्रॉलिंग बटन से इसका वॉच फेस आप चेंज नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है स्क्रीन पे और फिर आपको ये वॉच फेसेस चेंज करने का ऑप्शन आता है। इसके अंदर आपको करीब 5 वॉच फेसेस मिल जाते हैं और एक कस्टमाइजेशन वॉच फेस मिल जाता है आपको। तो वॉच फेस सेक्शन में HW22 प्लस में आपको ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। अब टच स्क्रीन की बात करें, टच रिस्पॉन्स की बात करें तो यह है HW22 प्लस का टच रिस्पॉन्स। अब हम चेक करेंगे HW16 का टच रिस्पॉन्स। और अब शॉर्टकट्स के बारे में देखेंगे, शॉर्टकट्स कैसे दिए गए हैं। यह है HW22 प्लस का शॉर्टकट। पहले तो ये ऊपर से नीचे आप करते हो तो ये आपको शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। ब्लूटूथ ऑन ऑफ का ऑप्शन, सेटिंग्स का ऑप्शन, ये एप्लीकेशन से रिलेटेड ऑप्शन है, ये स्क्रीन लॉक का ऑप्शन, ब्राइटनेस डीम या फिर ब्राइट ऊपर ज़्यादा करने का ऑप्शन। और इसके अंदर स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है, बट ऐसे नहीं आता, आपको डबल टैप करोगे तो इसमें स्प्लिट स्क्रीन आता है। अब हम लोग देखेंगे HW16 के शॉर्टकट्स। ऐसे करने पे ये वाला शॉर्टकट्स आ जाता है, ऑलमोस्ट सेम ही है। इसमें भी ब्लूटूथ कंट्रोल दिख जाता है, ये ब्राइटनेस कंट्रोल नहीं है, ये है ऑलवेज ऑन वाला मोड। इसको अगर आप ऑन करते हो तो आपकी स्क्रीन हमेशा ऑन रहेगी। फिर ये स्क्रीन लॉक ऑप्शन, ये ऐप से रिलेटेड है और ये सेटिंग का। और यहाँ पे आपको बैटरी इंडिकेटर दिख जाता है, टाइम और डे दिख जाता है। और इसके अंदर ऐसे स्लाइड करने पर आपको यहाँ पे शॉर्टकट स्प्लिट स्क्रीन देखने को मिल जाता है, जो कि इसके अंदर डबल टैप में दिखने को मिलता है। इसके अंदर आपको बस स्लाइड करना है और आपको दिख जाएगा। अब बात करेंगे दोनों के मेन्यू स्टाइल की, दोनों में कितने मेन्यू स्टाइल मिल जाता है। HW22 प्लस में 3 मेन्यू स्टाइल मिल जाता है, दिखा देता हूँ। और इसका मेन्यू स्टाइल चेंज करने का सिस्टम ये है कि आपको बटन को 2 बार प्रेस करना पड़ेगा। एक तो ये मेन्यू स्टाइल है, एक ये है और एक ये हनीकॉम है। और अब हम लोग देखेंगे HW16 के मेन्यू स्टाइल्स।
एक तो ये है, एक तो ये और एक तो ये। दोनों में 3-3 मेन्यू स्टाइल के ऑप्शन दिए गए हैं। अब हम देखेंगे दोनों के जो मेन्यू स्टाइल है या फिर मेन्यू में जो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हम HW22 प्लस के देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे HW16 के मेन्यू ऑप्शंस। और जो दोनों का एप्लीकेशन है जिससे हम मोबाइल से कनेक्ट करते हैं सेम है, वीआर फिट प्रो। दोनों ही वीआर फिट प्रो से कनेक्ट होते हैं, तो एप्लीकेशन में भी दोनों सेम है। अब बात करेंगे दोनों के कॉलिंग फीचर के, तो दोनों में ही कॉलिंग फीचर सपोर्ट करता है। HW22 प्लस और HW16 दोनों में ही कॉलिंग फीचर अच्छे से काम करता है और कॉलिंग नोटिफिकेशन अच्छे से मिल जाते हैं, आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। और जो मैसेज के नोटिफिकेशन वो भी इंस्टेंट है, आपको विद इन लाइक हाफ सेकेंड का थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है, बट वो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, आपको इंस्टेंट लाइक नोटिफिकेशन मिल जाते हैं मैसेजेस के। और दोनों में ही आप मैसेज सिर्फ रीड कर सकते हो, उनको रिप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते हो। और दोनों में ही ऐप नोटिफिकेशंस लिमिटेड है, जैसे कि आप सिर्फ फेसबुक हो गया, जीमेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, SMS के नोटिफिकेशन, जीमेल के नोटिफिकेशन और एक दो एक्स्ट्रा कुछ नोटिफिकेशन वो ले सकते हो। उससे ज़्यादा नोटिफिकेशन आप नहीं इसमें ले सकते, लाइक फेसबुक मैसेंजर का नोटिफिकेशन आप नहीं ले सकते। दोनों में ही सेम है, सिर्फ फेसबुक का नोटिफिकेशन आप ले सकते लेकिन फेसबुक मैसेंजर का नोटिफिकेशन नहीं ले सकते। तो ऐसे कुछ कुछ लिमिटेशन है और दोनों की लिमिटेशन सेम है। तो जैसे कि आप देख सकते हो HW16 का जो मोशन सेंसर या फिर वेकअप स्क्रीन या शायद अच्छे से काम कर रहा है, उसकी स्क्रीन ऑन हो रही है। ये भी काम कर रहा है, HW22 प्लस में भी मोशन सेंसर काम कर रहा है, लेकिन जो उसकी स्क्रीन है वो ऑन होते ही बंद हो जा रही है। तो इसका मोशन सेंसर अच्छे से काम नहीं कर रहा और HW16 का काम कर रहा है। तो अब बात करें दोनों के फिटनेस फीचर, जैसे कि SpO2 मॉनिटर, हार्ट रेट सेंसर, तो हमें HW22 प्लस मॉडल में वो वर्किंग दिखा, जो हार्ट रेट सेंसर है वो वर्किंग दिखा, जबकि HW16 में हमें वो वर्किंग नहीं दिखा, डमी दिखा। और जो इसके अंदर स्ट्रैप ट्रैकिंग या फिर आउटडोर रनिंग या जो भी साइकिलिंग वगैरह ये सब एक्टिविटी है वो भी इन दोनों में सेम है वर्किंग। आपको मोबाइल से कनेक्ट करके रखना पड़ता है और ये आपके GPS से आपकी लाइक मूवमेंट देखता है कि हाँ कितने दूर तक आप गए हो, कितने दूर तक नहीं, उस हिसाब से ये ट्रैक करके आपको बताता है। तो वो भी 100% एक्यूरेसी नहीं देता, 80-90 या फिर 70% तक ही एक्यूरेसी दे पाता है। तो अब करेंगे हम इनका साउंड टेस्ट। सबसे पहले हम करेंगे HW22 प्लस का साउंड टेस्ट। म्यूजिक प्लेयर ऑन करते हैं। ये था HW22 प्लस का साउंड टेस्ट। तो अब हम करेंगे HW16 का साउंड टेस्ट। HW16 का जो साउंड है थोड़ा कम लग रहा है मुझे, जो लाउडनेस है थोड़ी कम लग रही है मुझे कंपेयर टू HW22 प्लस के। दोनों के बैटरी बैकअप की बात करूँ तो जो HW22 प्लस है इसका जो बैटरी बैकअप है वो करीब 1 डे का बैटरी बैकअप आपको दे देता है अगर आप इसको मोबाइल से कनेक्ट करके रखते हो और आपको डिसेंट कॉल्स आते हैं तो। और अगर आप मोबाइल से कनेक्ट नहीं करते हो तो आपका करीब 1.5 से 2 दिन तक इसका बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और स्टैंड बाय पे तो आपको 1 वीक का बैकअप भी दे सकता है ये। और बात करें HW16 की, तो HW16 में आपको 15 से 20 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है अगर आप मोबाइल से कनेक्ट करते हो तो। ये भी 1 डे तक पहुंच सकता है, लेकिन वेराई करेगा कि लाइक आपके कितने कॉल्स नोटिफिकेशन आ रहे हैं। बट नॉर्मली ऑन एन एवरेज में 15 से 20 घंटे से ज़्यादा नहीं मानूंगा। और जो विदाउट मोबाइल कनेक्शन है वो करीब 1.5 दिन का बैकअप दे देगा ये। और जो इसका स्टैंड बाय टाइम है वो करीब 4 से 5 दिन का स्टैंड बाय टाइम है, 4 से 5 दिन तक चल जाता है। तो बैटरी अगर बैकअप की बात करूँ तो HW22 प्लस में थोड़ा सा अपर हैंड है। तो दोनों की नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड या कंपेरिजन जो भी है मैंने आपके सामने रख दिया। अब आप डिसाइड कर सकते हो कि दोनों में से कौन सा स्मार्ट वॉच बेटर है, कौन सा नहीं। बाकी ऐसी वीडियो हम पोस्ट करते रहते हैं अपने चैनल पे, तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।